हेलो दोस्तों, आपका आपकी YouTube चैनल हेल्थ केयर विद विकी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं बात करूँगा एक स्पेसिफिक बीमारी के बारे में, एक स्पेसिफिक डॉक्टर के बारे में, कि जो देखने में तो बहुत छोटी बीमारी लगती है लेकिन आगे चल के बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं और कई बार इंसान की डेथ का भी कारण बनती हैं। आज मैं बात करूँगा यूरोलॉजिस्ट के बारे में। जो डॉक्टर होता है, जो इलाज करता है आपकी यूरिन, आपके बॉडी की जो स्पेसिफिक पार्ट हैं, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा और मेल सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में ये डॉक्टर बात करता है। और बात करने के साथ साथ इनसे रिलेटेड आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ये यूरोलॉजिस्ट ही सॉल्व करता है। दोस्तों, तो आज मैं बात करूँगा इस यूरोलॉजिस्ट के बारे में कि हमें कब यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, हमें यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत कब है, मतलब हमारी बॉडी कौन सी बीमारी हो रही है, क्या सिम्टम्स हैं जब हमें यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। तो पहले मैं बात करूंगा आपको यूरिनरी डिफेक्ट। यूरिनरी डिफेक्ट से मतलब यूरिनरी डिफिकल्टीज से मतलब है यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि यूरिन में आने वाली समस्या, पेशाब या यूरिन करने में जलन होना, यूरिन का रुक कर आना या यूरिन का एकदम छूट जाना, या खांसते या जोर से हंसने पर यूरिन का छूट जाना, हाँ, ये सारी समस्याएं अगर आपको हो रही हैं, यू नीड अ प्रॉपर बेस्ट यूरोलॉजिस्ट। आपको एक अच्छी यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। ये तो पहला कारण था। इसके बाद जो आपका सेकंड कारण है वो है दोस्तों ब्लड इन यूरिन। अगर आपकी यूरिन में ब्लड आ रहा है तो ये सिम्टम है एक बहुत बड़ी बीमारी का। ये कारण हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर का, ये कारण हो सकता है आपके किडनी में इन्फेक्शन का, ये कारण हो सकता है स्टोन्स का। तो इस समस्या को बहुत सीरियसली लीजिए और तुरंत जाके यूरोलॉजिस्ट से मिलिए। इसके बाद अगला पॉइंट है मेरा पेन इन बैक। याद रखिए दोस्तों, अगर आपके बैक में पेन हो रहा है तो समझ जाइए यहाँ पे समस्या है किडनी से रिलेटेड। क्योंकि किडनी में जब कोई प्रॉब्लम आती है, यूरेटर में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपके बैक में और यहाँ पे दो जगह पे आपको पेन होगा। तो अगर इस तरह की समस्या आ रही है तो आप जान लीजिए आपकी यूरेटर में कोई प्रॉब्लम है, किडनी में स्टोन हो सकती है, यूरेटर में स्टोन हो सकता है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको हो रही हैं तो आप यूरोलॉजिस्ट से मिलें। यूरिनरी स्टोन डिसीज़, ये बीमारी दोस्तों बहुत कॉमन है। आपने सुना होगा, इसे हिंदी में पथरी बोलते हैं हम लोग। ये पथरी कहाँ होती है, आपकी यूरेटर में हो जाएगी या फिर किडनी में हो जाएगी। ये बहुत कॉमन सी समस्या है। जो लोग काम करते रहते हैं, पानी पीने के जो रूटीन है उसको फॉलो नहीं करते, पानी पीने का जो अमाउंट बताया गया है उस अमाउंट को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको उनकी यूरेटर में और किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं, जो कि आगे चली बड़ी समस्या बन जाती है। उस केस में आपके यहाँ पे आपको दर्द होगा, पेशाब में जलन होगी, आपको बार बार लगेगा टॉयलेट आ रही है लेकिन वो नहीं आएगी, आपको बार बार ऐसा लगता है नहीं टॉयलेट निकलने वाली है, वो नहीं निकलेगी। तो ये तरह सारी समस्या अगर आपको हो रही हैं तो आप तुरंत जाकर किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलें और जो आपको बोलता है वो आप आगे करें। इसके बाद है टेस्टिकुलर स्वेलिंग और पेन। टेस्टिकुलर से मतलब है टेस्टिस, वृषण जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। टेस्टिस में, मेल टेस्टिस में अगर सूजन आ रही है और दर्द हो रहा है तो इस बीमारी को आप बहुत ही नॉर्मल वे मत लीजिए। कोई बड़ी चीज़ हो सकती है। अगर वहाँ पे आपको गांठ सी फील हो रही है तो टेस्टिकुलर कैंसर भी होता है। तो इन सब केस में अगर आपको ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आप यूरोलॉजिस्ट से तुरंत मिलेंगे, क्योंकि उन पर वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पे वेन्स भी डायलेक्ट हो सकती है, वहाँ पे हाइड्रोसील भी हो सकता है ना दोस्तों। तो ये सारी समस्या अगर हो रही हैं तो तुरंत जाके आप यूरोलॉजिस्ट से मिलें। इसके बाद अगला पॉइंट आता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब जहाँ से यूरिन आपकी बॉडी की बाहर निकलती है, जो पैसेज है उसको यूरिनरी ट्रैक्ट बोलते हैं। अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है या वहाँ पे आपको बार बार दर्द हो रहा है तो इस केस में भी जाके आप यूरोलॉजिस्ट से मिलें। इसके बाद पेन इन पेनिस। पेन इन पेनिस से मतलब है कि पेनिस में सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हैं, इंटरकोर्स करते समय आपको पेनिस में पेन हो रहा है, या आपको यूरिन पास करते समय टेस्टिस में पेन हो रहा है। इन सारे केस में बहुत ज़रूरत है आपको किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलने की, क्योंकि ये समस्याएं बहुत बड़ी हो सकती हैं। शायद आपकी जो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उनमें कोई ना कोई समस्या हो, शायद मसल्स में कोई प्रॉब्लम हो। तो इन चीज़ों के केस में अगर आपको टेस्टिस में साथ साथ अगर आप पेनिस में पेन हो रहा है तो आप जाके डॉक्टर से तुरंत मिलें। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे पेनिस में अल्सर भी हो जाता है और पेनिस में कैंसर भी होने की चांसेस हो। अगर वहाँ आपके पेनिस में की बाहरी त्वचा पे कोई इस तरह का घाव है जो काफ़ी लंबे समय से वो ठीक नहीं हो रहा है, उसको नॉर्मल वे में मत लीजिए। अपने घर पे डॉक्टर मत बनिए,
बाहर जाइए, डॉक्टर से मिलिए और इसका निदान करवाइए। सेक्सुअल डिस्फंक्शन का मतलब ये है कि मेल विच आर नॉट कंफर्टेबल फॉर द इंटरकोर्स। इस केस में भी हमें यूरोलॉजिस्ट से ही मिलना पड़ेगा। अगर आपके इंटरकोर्स करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पेन हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिसफंक्शनिंग हो रही है पेनिस में, तब भी आप यूरोलॉजिस्ट से ही मिलें। मेल इनफर्टिलिटी से मतलब है कि यू आर नॉट एबल टू फर्टाइल योर फीमेल पार्टनर फर्टाइल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं मेल इनफर्टिलिटी। इस केस में भी आप यूरोलॉजिस्ट से ही मिले, वही आपकी समस्या का निदान करेगा दोस्तों। तो इसमें हो सकता है लो स्पर्म काउंट हो, लो स्पर्म मोटेलिटी हो, है ना, नॉन मोटाइल हो, एब्सेंट स्पर्म हो ही नहीं सीमेन में, तो ये सारी समस्याओं का निदान करता है यूरोलॉजिस्ट। तो दोस्तों ये आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आपको कब जाके यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और किन किन समस्याएं आपकी यूरोलॉजिस्ट से रिलेटेड होती हैं और उनको किस डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए दोस्तों। तो आप आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर चीज़ को वीडियो में कवर नहीं कर पाता क्योंकि वीडियो बहुत लेंथ बढ़ जाती है। तो आप अपने जितने भी डाउट हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।